Hi guys, welcome to my channel. I hope you all are doing great. मुझे लगा था शायद बिग बॉस न्यू ईयर गिफ्ट अंकित गुप्ता की री एंट्री दे दें, जो अभी तक मुझे होती दिख नहीं रही है, पर चलिए लेट्स वेट। तो आज बेसिकली जो मेरा मोटिव है ये वीडियो बनाने का वो ये है कि जो कल के एपिसोड में एक सीन हुआ है, बेसिकली हिस्ट्री रिपीट हुई है एंड आई होप आप सब लोग मेरे साथ रिलेट करेंगे। अगर आप सबको याद हो, एक बारी बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में टीना, शिव और निमृत को बुलाया था जब ये लोग नॉमिनेटेड थे, ठीक है, लेकिन अंकित गुप्ता नॉमिनेट नहीं हुए थे। तो कहीं ना कहीं बिग बॉस ने इन लोगों को ये हिंट दिया था कि आप लोग साजिद की बातों में आ रहे हैं, लोग पतली गली से निकल रहे हैं और जिनको घर में रहना है यानी कि ये लोग, आप लोग नॉमिनेट हो रहे हैं और आप लोग चले जाएंगे, तो आपको अपनी गेम खेलनी चाहिए। जो उन लोगों को बात समझ आई, उन्होंने फिर अंकित गुप्ता को टारगेट करके नॉमिनेट किया। एंड बाकी तो हम सबको पता है कि बिग बॉस कितने अनफेयर थे और उसको घर से बाहर कैसे गलत तरीक़ों से निकाला गया। तो मुझे ऐसा लगता है कल जो बिग बॉस ने निमृत और प्रियंका को कन्फेशन रूम में बुलाया है, ये वही चीज़ दोबारा कर रहे हैं। उन्होंने ये हिंट दिया कि सुम्बुल सेव हुई है, यानी कि बिग बॉस भी नहीं चाह रहे थे कि सुम्बुल सेव हो, और उन्होंने इन दोनों को यही हिंट दिया है कि देखिए आपके आपस में जो भी मुठभेड़ है, लेकिन सेव कौन हुआ? सुम्बुल। बिग बॉस ने प्रियंका को चुगली करी शालीन की, उसको वो बातें बताई जो उसको नहीं पता थी। टीना और शालीन की जो भी कॉन्वर्सेशन हुई थी वो ऑफ कोर्स प्रियंका को नहीं पता थी, ठीक है ना। तो इस वजह से शालीन ने जो भी सोच के वो सुम्बुल को बचाना चाहता था, अब ये तो उनका माइंडसेट है जो हमें भी नहीं पता, अब वो क्या दिखाना चाहते हैं या क्या उनके मन में चलता है। लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि निमृत बहुत ज़्यादा प्रियंका को कभी ऐसे कर रही है, कभी वैसे कर रही है। मतलब मुझे थोड़ा निमृत का भी समझ में नहीं आया। वैसे तो आपको प्रियंका एक आंख नहीं भाती, क्योंकि बिग बॉस ने आपको को एक बेसिकली तो वो निमृत को ही हिंट देना चाह रहे हैं ना, क्योंकि प्रियंका तो शुरू से अकेली है, वो अकेली खेलती है, उसको कोई लेना देना नहीं है किसी से। लेकिन जो निमृत है, निमृत का तो शुरू से ही पैटर्न था ग्रुप में रहना, चाहे पहले गौतम, गौतम के बाद शिव, शिव के थ्रू मंडली। लेकिन अब निमृत को भी ये बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि भाई मंडली वाले पहले इम्पोर्टेंस, प्रायोरिटी सुम्बुल को देंगे, मुझे नहीं। जबकि साजिद जी की वो प्रायोरिटी देने की जो प्रैक्टिकल वजह है वो बहुत ही घटिया है कि सुम्बुल हमारे लिए खाना बनाएगी जो निमृत नहीं बना सकती, विच इज़ रियली वेरी बैड एंड सैड। तो अब बिग बॉस को ये बात तो अच्छे से समझ आ चुकी है कि क्योंकि निमृत हमेशा प्रियंका को टारगेट करती है और प्रियंका को नॉमिनेट करती है, तो प्रियंका भी पागल थोड़ी ना है। उसको भी समझ आ गया कि भैया तू मुझे नॉमिनेट करेगी तो मैं तुझे करूँगी, क्विट्स, एंड दैट इज़ ट्रू। लेकिन अब ये बात बिग बॉस को कहीं ना कहीं समझ आ गई है कि भाई प्रियंका तो निमृत को ही नॉमिनेट करेगी और मंडली जो है अब हो सकता है निमृत को सेव ना करे, तो मैं क्यों ना इन दोनों के बीच में इतना थोड़ा कॉर्डियल रिलेशन कर दूं कि प्रियंका खासकर निमृत को वोट ना, नॉमिनेट ना करे, क्योंकि सबको पता है प्रियंका और निमृत में से वीक कौन है, और बिग बॉस ने ये कल खुद बता दिया कि वीकर साइड पर निमृत है। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये दोनों एक पेज पे आए, कॉर्डियल हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि प्रियंका उससे दोस्ती करेगी। निमृत फिर भी 1% में कह सकती हूँ, हो सकता है जस्ट फॉर द सर्वाइवल, क्योंकि निमृत को कोई ना कोई तो चाहिए फॉर सर्वाइवल। वो अकेली तो खेल नहीं सकती, ना वो खेल रही है कभी भी। तो मुझे यही लगता है कि ये उनका जो पैटर्न है वो सही नहीं है। एंड बाकी आज जो वीकेंड का वार है, आई रियली होप कि वीकेंड के वार पे कुछ अच्छा हो। साजिद जो लोगों के कैरेक्टर पे इतना उल्टा सीधा बोलते हैं, कम से कम उनके ऊपर तो ये बात आए, सलमान खान कुछ आके उनको बोले, क्योंकि साजिद की एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि ऑडियंस उनको लाइक कर रही है, जो कि बिल्कुल ही बोगस है। उन्होंने कैमरे पे आके बोला कि प्रियंका और शालीन को ये बता दो कि हमारे फैंस कैसे हैं, मतलब बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे कि इनको निकालो। इनको ये नहीं पता, तुम घर से निकलने के बाद 10 बारी भी अगर घर में आ जाओगे ना, तब भी प्रियंका निकलेगी नहीं, तुम यहीं बैठे रहोगे। तो मैं यही देखना चाहती हूँ कि बिग बॉस कितनी ज़्यादा स्पून फीडिंग और देगा निमृत को,
शिव को या और किसी मंडली मेंबर को, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो मुझे लगा कि जैसे कि एक वो कहते हैं ना पॉलिटिक्स हुई थी अंकित गुप्ता को निकालने की, शायद वही पॉलिटिक्स हो रही है सुम्बुल के अगेंस्ट। आई माइट बी रॉन्ग बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक। सो लेट्स सी। बाकी गाइज अगर आपको मेरे ओपिनियन सही लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। टिल देन, हैप्पी टाइम, बाय बाय।